नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है चमत्कारिक दोहा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है एक चमत्कारिक दोहा। ऐसा चमत्कार हिंदी में ही हो सकता है। दोहा है, चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। मुझसे एक बुजुर्गवार ने इस कहावत का अर्थ पूछा। बेहद सोच विचार करने के बाद जब मैं इस दोहे का अर्थ नहीं बता पाया तो मैंने ही कहा कि बाबा, आप ही इस चमत्कारिक दोहे का अर्थ मुझे समझा दीजिए, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तब एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बाबा समझाने लगे कि देखो बेटे, यह बड़े रहस्य की बात है। चार मिले, चार मिले मतलब जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले आपस में दोनों की आंखें मिलती हैं, जो 2 दूनी 4 होती हैं। इसीलिए कहा कि चार मिले, फिर कहा 64 खिले। 64 खिले यानी दोस्तों के 32 दांत मिलाकर कुल मिलाकर 64 हो गए। इस तरह चार मिले 64 खिले हुआ। 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़ का हाथ सीधा सा संबंध है। दोनों हाथों की 10 उंगलियां दोनों व्यक्तियों की 20 हुई। 20 मिलकर ही एक दूसरे को प्रणाम की मुद्रा में हाथ बरबस उठ ही जाते हैं। प्रेमी सज्जन दो मिले, जब 2 आत्मी जन मिले, यह बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि मिलने वालों में आत्मीयता नहीं हुई तो ना 20 रहे करजोड़ होगा और ना ही 64 खिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, वैसे तो शरीर में रोम की गिनती करना लगभग असंभव है। वैसे तो शरीर में रोम की गिनती करना असंभव है, लेकिन मोटा मोटी 3.5 करोड़ बताते हैं। तो कवि के अंतिम रहस्य, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। इसका अर्थ हुआ कि जब कोई आत्मी हमसे मिलता है तो हमारा रोम रोम खिलना बेहद स्वाभाविक ही है। भाई जैसे ही कोई ऐसा मिलता है तो कवि ने अंतिम पंक्ति में पूरा रस निचोड़ कर ही रख दिया है। जैसे ही कोई ऐसा मिलता है तो कवि ने अंतिम पंक्ति में पूरा रस ही निचोड़ कर रख दिया है। खिल गए 7 करोड़ यानी हमारा रोम रोम खिल जाता है। हमारी कहावतों में कितना सार छुपा हुआ है। एक एक शब्द चाशनी में डूबा हुआ, हृदय को भाव विभोर करता हुआ। इन्हीं कहावतों के जरिए हमारे बुजुर्ग, जिनको हम कम पढ़ा लिखा समझते थे, हमारे अंदर गाहे बगाहे संस्कार का बीज बोते ही रहते थे। और ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती, उनके द्वारा हमें जीवन का सत्य जानने का अवसर अवश्य मिलता है, इन्हीं हिंदी के कहावतों के माध्यम से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।